तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म आता। जो सिटी का सेकंड हॉस्पिटल है ना, उसके आसपास में अचानक एक डंजन का गेट खुल जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलकर जो सिटी है उसमें यहाँ वहाँ तबाही करने लगते हैं। फिर यांगजिंग बोलती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये जो मॉन्स्टर है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं तो इसके साथ नहीं लड़ाई कर सकती। और एक जो मॉन्स्टर है वो यांगजिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लकीली वहाँ पे एक सोल्जर आकर उसी मॉन्स्टर की जान निकाल लेता है और यांगजिंग को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। सोल्जर बोलता है कि अगर तुम खड़ी हो सकती हो तो ऐसे भाग जाओ और एक जगह छुप जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यांगजिंग भी वैसा करती है, वो वहाँ से भाग जाती है। सोल्जर बोलता है कि यार आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है और जो सीक्रेट रिलम यानी कि डंजन और जो रियलिटी है वो एक साथ मर्ज हो रही है, तो ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और ये जो मॉन्स्टर है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कोई एक्स्ट्रा वाला बंदा इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, तो अभी मैं क्या करूं। और पहले की बातें याद करने लगता है कि एक चश्मिश ने कहा था कि जो मॉन्स्टर है ना वो हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं और वो जो मॉन्स्टर है वो अपने सिटी में ही कहीं छुपे हुए हैं, और जब भी वो मॉन्स्टर बाहर निकलेंगे तब भी हमारी जो पूरी सिटी है वो पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। सोल्जर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि चश्मिश ने कहा था, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसको भी आइडिया लग जाता है और वो उस अटैक को डॉच कर लेता है और बोलता है कि इंसान तुम क्या म्यूटेटेड हो चुके हो क्या। फिर हमें उसी बंदे को दिखा जाता है जो कि पिछले एपिसोड में दिखा था। वो बोलता है क्या म्यूटेटेड, वो भी तुम्हारे जैसा? मैं इस जैसा कचरा नहीं हो सकता, मैं डार्कनेस के पावर का गार्डियन हूँ, तुम समझ गए ना। फिर सोल्जर बोलता है अबे डार्कनेस की पावर का गार्डियन, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन छोड़ इसके बारे में भूल जाओ। सबसे पहले मुझे इस बंदे से निपटना पड़ेगा ताकि हमारी जो सिटी है ना वो बच सके, और उस पर हमला कर देता है। लेकिन गार्डियन बोलता है कि हाँ हाँ तुम मुझको मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, और वापस उस पर हमला कर देता है। और सोल्जर बोलता है कि अबे भाई इतनी सारी पावर मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। ये ट्रांजिशन लेवल का तीसरा या फिर उसके ऊपर का लेवल का बंदा है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। फिर जो मास्टर है यानी कि गार्डियन है वो बोलता है कि ये मेरी टेरिटरी है और तुम मेरी टेरिटरी में घुस चुके हो, और तुम्हारे जैसा कमज़ोर बंदा मेरी टेरिटरी में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। और इस पर हमला कर देता है जिससे कि जो सोल्जर है उसके पेट में एक घाव बन जाता है और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और वो गार्डियन बोलता है कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी के भी साथ लड़ाई कर सकता हूँ, और ये सब इस जगह पे आने से हुआ है। और इस जगह पे आने से मेरी जो पावर है ना वो कंटिन्यूली बढ़ रही है, लेकिन उसके दिल से अचानक आप जाती है कि तुम कमज़ोर इंसान, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा मत समझो। गार्डियन बोलता है कि मुझे माफ़ करना। फिर हमें एक पावर को दिखाया जाता है, पावर या फिर मास्टर पता नहीं, वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम्हारी जो पावर है ना ये मैंने दी है, और अगर मैं ना होता ना तो तुम एक रेंगने वाले कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते। और जो दरार है उसके अंदर से एक आग दिखने लगती है और एक पूरा का पूरा मास्टर बाहर निकल जाता है, और वो बोलता है कि तुम साबित करो कि तुम मेरे अभी भी काम में आ सकते हो। जिससे कि जो गार्डियन है वो थर थर काँपने लगता है। फिर जो मास्टर है वो बोलता है कि तुम इस सिटी के लोगों का इस्तेमाल करो सेक्रीफाइस की तरह, ताकि मेरी इस वर्ल्ड की जो डोमेन है वो ताकतवर बन सके। गार्डियन बोलता है कि हाँ सर, आपने जो कहा ना वो मैं कर दूंगा। फिर हमें निंगफेंग को दिखा जाता है जो कि बाथरूम में से बाहर आता है और बाहर दिखता है और बोलता है कि वाह यार, मैं बस कुछ मिनट के लिए बाहर गया यानी कि बाथरूम में गया, और उसी वक्त ये जो पूरी की पूरी जो सिटी है ना वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वो आसपास में देखता है कि पूरी की पूरी जो मॉन्स्टर है वो पूरी सिटी में फैल चुके हैं और जो लोग हैं उनको मार रहे हैं। लेकिन एक मॉन्स्टर निंगफेंग को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। निंगफेंग बोलता है कि वाह यार, मैं अभी अभी बाहर आया और अभी अभी मुझको फाइट करनी पड़ेगी। और वो जो निंगफेंग है वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है यानी कि अटैक का, जिसका नाम अर्थ स्पाइक वॉल होता है, जिससे कि जो मास्टर है उसको वो मारने लगता है और बोलता है यार बड़ी बोरिंग चीज़ है, ये तो पटापट मर रहे हैं। लेकिन लकीली मैंने आज हथियार खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझको। और वैसे भी मेरे पास पर्पल लेवल की स्किल बुक है, तो इसके साथ साथ मेरे पास एक अर्थ मैजिक बोनस भी है, तो इसका तो मुझको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। और वो इस्तेमाल करने लगता है और इस्तेमाल कर करके बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और फाइनली एक वो घर का दरवाज़ा खुलता है यानी कि घर का या फिर रेस्टोरेंट का पता नहीं, और उसके अंदर उसको सोल्जर और जो गार्डियन है वो दिख जाता है। और वो गार्डियन बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं जिनको कि मुझको मसलना पड़ेगा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम एक हो या फिर 1000।
मैं तो तुमको मार के रहूँगा, और उस पर अटैक कर देता है। निंगफेंग बोलता है कि 1 मिनट, तू मुझको मार क्यों रहा है बे? लेकिन गार्डियन उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है कि देखा, तू मैं कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, मैं तुझको मसल के रख दूंगा। लेकिन वो गार्डियन भी शौक होता है और बोलता है कि अबे ये मसल क्यों नहीं रहा, मैंने तो अपनी पूरी पावर लगाई है। लेकिन निंगफेंग ने अपनी जो डार्क स्पेल है, यानी कि अपनी जो फॉरबिडन स्पेल है, उसका इस्तेमाल कर रहा था, जिसके वजह से जो उसका हाथ है वो उसको जकड़ नहीं पा रहा था। जिससे कि जो गार्डियन है वो बोलता है कैसे, मेरा जो अटैक है वो उसको ब्लॉक कैसे कर रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और भी ज़्यादा ट्राई करूँगा। लेकिन उसके अंदर का जो मास्टर है, यानी कि उसका जो बॉस है, वो बोलता है कि इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस की पावर है। जो सुन के जो गार्डियन है उसकी भी पसीने छूटने लगती है। वो बोलते क्या, मेरे मास्टर से भी ज़्यादा पावर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मास्टर बोलता है कि ये जो इंसान दिख रहा है ना, इसका जो खतरा है वो मुझसे भी ज़्यादा है, यानी कि ये मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो तू तो बच के रहे, क्योंकि मैंने इसके पास से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो ऑरा है ना वो महसूस किया है, जैसा कि मौत का होता है। तो तू समझ रहा है ना मैं तुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके पल्ले में मत पड़, क्योंकि ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ऐसा लगता है कि ये पूरी सिटी में अपना जो फॉरबिडन स्पेल है ना, यानी कि कर्स है ना, उसको कास्ट करने की ट्राई कर रहा है। तो तू तो उसके बीच में मत पड़। लेकिन निंगफेंग अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि अभी बस, बहुत हो चुका, मैं अभी सहन नहीं करने वाला। और जो गार्डियन है उसका पूरा का पूरा हाथ तोड़ देता है। गार्डियन बोलता है कि मेरा हाथ, तूने क्या किया बे, मेरा पूरा का पूरा हाथ तोड़ दिया। और वो बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन उसके अंदर के मास्टर ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, यानी कि उसके मास्टर ने, और वहाँ पे लिखा था कि डियर यूज़र, आप जिस बंदे के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर पश्चात ट्राई करें। जिससे कि जो गार्डियन है वो बोलता है कि मास्टर गद्दारी कर बे। लेकिन अचानक पूरे के पूरे जो मास्टर है वो सीक्रेट रियल्म के अंदर, यानी कि उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि जल्दी करो, क्योंकि जो गेट है ना वो जल्दी बंद हो जाएगा। लेकिन जो गार्डियन है वो बोलता है कि मेरी पावर के साथ क्या हो रहा है, ये अचानक कम क्यों हो रही है। और उसके बिल्कुल सामने निंगफेंग खड़ा होता है, और निंगफेंग बोलता है तो क्या बात है, तू मुझको मारने वाला था ना, तो अभी बता तू कैसे मारेगा मुझको। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।